होने के बाद भी 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती होने के बाद भी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की ज्ञाता होने के बाद भी भगवान शिव के भक्त होने के बाद भी रावण साधारण राम से हार जाते हैं। किसके कारण? कुमति के कारण। रावण के घर में सुमति नहीं है, राम के घर में सुमति है। तो मैं कह रहा हूँ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। देखिए सोने के लंका में विपत्ति आ गई, लेकिन अयोध्या में विपत्ति नहीं आई। कारण कि वनवास होने के बाद भी चारों भाई के प्रेम में अंतर नहीं हुआ। भले राम शरीर से भरत से दूर थे, लेकिन भरत अपने में ही राम को पाते थे। तो जहाँ सुमति होता है, जहाँ आपस में प्रेम होता है, जहाँ आपस में संबंध होता है, वहाँ पर संपत्ति बढ़ते हैं, वहाँ पर काम बनते रहते, बिगड़ते नहीं। जहाँ पर कुमति होता है वहाँ पर काम बिगड़ते हैं। एक घर की बात है, रात्रि के आधी रात्रि को अंधेरे में एक धनवान आदमी, एक साहूकार, एक सेठ, उसके पास संपत्ति की कमी नहीं, बड़ी ख्याति थी, बड़ा बिजनेस था, बड़ा व्यापार था उनके पास। आधे रात में देखता है कि मैं इतना बड़ा साहूकार हूँ, रात को देख रहा है कि मेरे घर में कोई सुंदर सी महिला अच्छे आभूषण, गहने, अच्छे श्रृंगार, अच्छे वस्त्र पहन करके ये आधी रात को घर में इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, और मेरी घर की कोई महिला नहीं है। सेठ जी ने जग करके पूछते हैं कि खबरदार तुम कौन हो कन्या? तो कन्या कहती है बाबा हम लक्ष्मी जी हैं। और लक्ष्मी जी को आप जानते हैं, आप लक्ष्मी जी की तस्वीर भी देखेंगे तो गहने से लदालद रहती है। हाँ, सोने की गहने, चांदी की गहने, उनके तो हार मंटिके और क्या क्या होते हैं, जेवर से लदे हों उसे लक्ष्मी जी कहते हैं। और साधारण जेवर पहनते हैं तो आवाज़ होता है चलने में, तो लक्ष्मी जी के तो जेवर से लदे हुए हैं। तो आवाज़ होने के बाद सेठ जी जागते हैं और पूछते हैं कि इतने रात को इतने गहने सजा करके कहाँ टहल रही हो और मेरे घर में? कहा हजूर हम लक्ष्मी जी हैं। कहा तो लक्ष्मी हो तो मेरे घर में क्या कर रही हो? कहा कि हजूर आपके घर में ही हम रहते हैं, लेकिन आज आपके घर से जा रहे हैं। सेठ जी ने कहा, सेठ जी धार्मिक आदमी थे, सत्संगी थे। सच में कहूँ तो जो आदमी धार्मिक होते हैं, जो आदमी संत होते हैं, उसे लक्ष्मी की परवाह नहीं होती है, धन संपत्ति की परवाह नहीं होती है। ये तो आने जाने वाली वस्तु है, आदान प्रदान होते रहता है, कभी इधर हो जाए कभी उधर हो जाए। और संपत्ति समझ लीजिए आए कि जाए। अभी हम लोग सुन रहे थे, सपने होई भिखारी नृप, रंक लाखपति होय, आ जागे हानि लाभ नाही कछु। जागने के बाद कोई राजा सपने में भिखारी हो जाए, भिखारी सपने में राजा हो जाए, और जागने के बाद कोई फायदा। हम देख रहे हैं सपने में कि हम प्रधानमंत्री हो गए हैं, हम देख रहे हैं स्वप्न में कि हम एशिया महादेश के सभी द्वीप के राजा हो गए हैं। नींद खुलने के बाद बस वही केला बेचने वाले हैं। तो बताइए नींद में राजा होने से क्या फ़ायदा? अब तो केला बेचना ही है। तो नींद में अमीर हो जाएं कि गरीब हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए संत अगर हो जाते हैं, जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं, जो संसार के क्षण भंगुरता को समझ जाते हैं, उसके लिए समझिए संसार ही सपना हो जाता है। और सपने में कोई राजा हो जाए कि अमीर हो जाए, लक्ष्मी घर में आ जाए कि लक्ष्मी चले जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। बस समझ लीजिए ये आने जाने वाली है। तो सेठ जी समझ गए लक्ष्मी की क्या है, ये तो आते जाते रहते हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। संत लक्ष्मी के पीछे नहीं भागते हैं, संत के पीछे लक्ष्मी भागते हैं। हाँ, संत
ऐसे वस्तु की कोई मोल देते नहीं, धन की कोई मोल देते नहीं। हमारे कबीर साहब कहते साधु भूखा भाव के, धन का भूखा नाय, और जो साधु भूखा धन का, असो तो साधु नाय। जो साधु कहता है कि हमारे घर में धन रहे, लक्ष्मी रहे, वो सच्चा साधु नहीं होता है। साधु को तो भाव चाहिए। तो सेठ जी तो साधु थे, साहूकार तो साधु विचार के थे, उनको लक्ष्मी नहीं चाहिए। है भी तो उससे कोई एलर्जी नहीं है कि हमारे घर से चली जाओ, कोई एतराज़ नहीं है। हो अगर रहना है लक्ष्मी तुम्हें मेरे घर में तो रहो, अगर चले जा रही हो तो हम तुम्हारे लिए एतवार नहीं करते हैं, तुम्हारे लिए हम कोई हमदर्दी नहीं रखते, चली जाना चाहती हो तो चली जाओ। दुनिया के महान दार्शनिकों ने कहा वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, बट करेक्टर इज लॉस ऑल थिंग इज लॉस। कहा वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, धन अगर लॉस हो गया, धन से घाटा लग गया तो समझिए आपका कुछ नहीं गया। और शरीर अगर चला गया, क्षति हो गया शरीर, तो समझिए कि मेरा साधन नष्ट हुआ है, कुछ क्षति हुआ। करेक्टर इज लॉस, अगर धर्म खत्म हो गया तब आपका सब कुछ चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर पैसे आपसे खो जाए तो फिर आप पैसे को कमा सकते हैं, फिर पैसे को आप जमा कर सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र चला जाए तो फिर चरित्र बना सकते नहीं हैं। पैसे खो जाए तो फिर पैसे को जमा किया जा सकता है, पैसे को कमाया जा सकता है, पैसे को लाया जा सकता है। अगर आपका चरित्र चला जाए तो आप चरित्र कहाँ से लाओगे? इसलिए धर्म के आगे पैसे की, वस्तु की कोई मोल नहीं है। साहूकार समझते हैं, सेठ जी समझते हैं कि लक्ष्मी तुम जाना चाहती हो तो तुम्हारे जाने पर भी हमें कोई हमदर्दी नहीं है, तुम जा सकती हो, अगर रहना चाहती हो तो रह लो मेरे घर में। लक्ष्मी ने सोचा कि आदर करेंगे, हमारे पैर पकड़ेंगे, जैसे कि हम लोग कहते हैं नहीं लक्ष्मी हमारे घर है। आ रहे हैं, एक पर्व भी हम लोग बना लिए हैं, उसमें कहते हैं लक्ष्मी घर और दलिदर बाहर, मतलब सब लक्ष्मी, सारे लक्ष्मी मेरे घर में आ जाए। लेकिन जो संत होते हैं वो लक्ष्मी को घर नहीं लाते हैं, लक्ष्मी आ जाए अलग बात है। कहते हैं कि सेठ जी लक्ष्मी तुम्हें अगर रहना है तो रह लो, जाना है तो चली जाओ। तो लक्ष्मी जी सोच ली कि मेरा कोई आदर नहीं है, लक्ष्मी जी बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद सेठ जी के घर में एक घटना हुआ। रात में लक्ष्मी चली गई, लेकिन कुछ देर के बाद फिर देखा हमारे घर में एक युवक जिसके चेहरे पर तेज है, ललाट चमक रहा है, सुंदर प्रतिभा है। और वो युवक आधे रात में जिस तरह से लक्ष्मी इधर से उधर जा रही है तो ये युवक भी जा रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। सेठ जी जागते हैं, कहने लगे कि भाई साहब आप कौन हैं? बड़े सुंदर लगते हो देखने में, आपका ललाट चमक रहा है, आप तो ऐसे लगते हो जैसे धरती पर का आदमी ही नहीं हो, आप तो अनूठा लगते हो, देखने में आप बड़े सुंदर लगते हो। आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? कहाँ से आए हो? किस हेतु आए हो? वह युवक कहते हैं सेठ जी, साहूकार जी, मैं आपके घर में रह रहा हूँ, मेरा नाम साक्षात प्रेम है। कहा तो क्या चाहते हो? कहा कि मैं प्रेम हूँ और मैं आपके घर से विसर्जन होना चाहता हूँ, आपके घर से जाना चाहता हूँ, आपको अलविदा कहना चाहता हूँ, आपसे छुट्टी फुर्सत चाहता हूँ। जैसे उनसे विदा मांगने लगे, फुर्सत मांगने लगे, तो सेठ जी साहूकार जी उस युवक के चरण पर गिर गया। किसके चरण पर? प्रेम के चरण पर। कहा कि नहीं भाई, लक्ष्मी चली गई तो हमको कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन धन चली गई, प्रेम अगर चला जाएगा तो हम प्रेम के बिना नहीं रह सकेंगे। हाँ, तुम मेरे हृदय का साक्षात संबंध हो, अगर प्रेम ही है तो हृदय है, प्रेम नहीं रहेगा तो हृदय कैसे रहेगा? इसलिए प्रेम हृदय का स्वभाव है। भाई आप मेरे घर से नहीं जाओ, लक्ष्मी चली गई, धन चली गई, हमें कोई एतराज़ नहीं, बिना धन के जी लेंगे लेकिन बिना प्रेम के नहीं जिएंगे, आप मेरे घर में रहो। कहो हमसे क्या भूल हुई है, हम अपना भूल सुधार कर लेंगे, भाई मेरे घर से कृपा करो,
मेरे घर को छोड़ करके आप मत जाओ, आप मेरे घर में रहो, आप जैसे कहोगे हम वैसे रहेंगे। लाख जाना चाहा प्रेम, लेकिन प्रेम को जाने सेठ जी नहीं दिए, प्रेम को रख लिए। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति कैसे आती है? प्रेम से। जहाँ प्रेम होगा वहाँ तो सुमति होगा, सुमति होगा तो वहाँ पर धन होगा ही। लक्ष्मी को जाने दिया लेकिन प्रेम को जाने नहीं दिया, जबरदस्ती रख लिया, प्रेम श्रद्धा के बल पर रख लिया और प्रेम को घर में वास दिया। सुबह हुआ क्या, सेठ जी अपने काम पर चले गए। काम पर जाने के बाद वही दिन की घटना है, सेठ जी किसी को बताए नहीं, और ये बात बताने की चीज़ भी है नहीं। ये रात में व्यक्तिगत घटना उनके साथ हुआ, और सेठ जी तो धार्मिक आदमी थे, सज्जन थे, संत थे, वे जानते थे कि ये रात में जो हुआ है इसके बाद भी कुछ होगा। लेकिन कहूँ क्या, किसको कहूँ, और होने वाला क्या है ये तो अग्रिम पता नहीं है। लेकिन घटना हुआ कि सेठ जी चले गए अपने व्यापार में, अपने कारोबार में व्यस्त हो गए। घर में हुआ क्या कि सेठ जी के पास 4 बेटे भी हैं, और चारों बेटे आपस में प्रेम से रहते हैं, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपस में प्रेम से रहते हैं। सब अपने अपने स्वभाव पर अडिग है। राम चाहते हैं कि भरत मेरा भगवान है, और भरत चाहते हैं राम को अपना कलेजा निकाल के रख दूं। लक्ष्मण चाहते हैं अपना जीवन राम के कदमों में समर्पित कर दूं। शत्रुघ्न चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। शत्रुघ्न उसे कहते हैं जो संयम को बरते, बिल्कुल मुंह पर ताला है शत्रुघ्न को। भाई जो करेंगे सो ठीक करेंगे, भाई का कहना मान लेंगे, कभी विरोध नहीं किया अपने भाई से। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जिस तरह से प्रेम से रहते हैं, उसी तरह से यह साहूकार या सेठ जी के लड़का भी चारों से प्रेम से रहते हैं। और 4 भाई में 4 गोतनी, और चारों गोतनी आप जानते हैं कि देहाती कहावत है कि बहुत मर्द हो जाए तो उपवास बर्द हो जाए। पुरानी कहावत है। बहुत भाई भैयारी होते थे तो बैल जो होते थे जोतने के लिए, और उसको भोजन देने में छोटा सोचता था बड़का भाई खिलाएगा बैल को, बड़ा सोचता था छोटा खिलाएंगे, बस बैल बेचारा भूखे रह जाता था। जहाँ घर में बहुत मर्द हो तो उपवास बर्द हो, और जहाँ बहुत औरत हो वहाँ उपवास मर्द हो। बहुत भंडारी हो जाए घर में, बहुत भंसिया हो जाए तो उस घर में भोजन देर से बनता है। बड़की गोतनी सोचेगी मंझली बनाएगी भोजन, मंझली सोचेगी संझली क्यों नहीं बनाएगी, और संझली कहेगी छटकी क्यों नहीं बनाएगी। लेकिन जिस घर में अकेली गोतनी रहती है तो 3 बजे भोरे उठ करके बनाती है कि हम तो अकेले हैं भाई, हमको किसका आशा करना है। वो तो किसी का आस रहते नहीं है, लेकिन 4 आदमी होने वाले चारों तरफ से आशा रखते हैं, वो करेंगे वो करेंगे। जो जिसको अकेले करना वो तो लग जाते हैं। ये हकीकत बात है। कोई काम आपको अकेले सौंप दिया जाए जिम्मेवारी से तो आप जल्दी कर लेंगे, अगर समूह को सौंपा जाए तो समूह वाला काम बड़ा लापरवाही होता है। एक आदमी सोचता है दूसरे से, और दूसरे आशा करता है तीसरे पर, लेकिन काम होता नहीं। इसलिए समूह का काम निजी काम जैसा नहीं होता है। एक जगह एक समूह को आदेश दिया गया, राजा ने अपने प्रजा को आदेश दिया, देखो जी रात में राजा ने पंचायती किया और सारे प्रजा को कहा कि अपने पोखर में, जो पोखर है तालाब है, उसमें हम सोचते हैं कि एक हमारे राज्य में दूध का तालाब होना चाहिए, है ना। क्या चीज़ का? तो दूध का तालाब होगा तो जिसको जितना दूध होता है सब अपने अपने मेटिया को एक दिन ला करके इसमें उडेल देगा। हाँ, तो सब अपने अपने घर से 1-1 मेटिया दूध डालोगे तो सारे गांव के लोग, तो तालाब भर जाएगा दूध से, तो दूध का तालाब हो जाएगा। सब ने कहा ठीक है, कल से हम लोग 1-1 मेटिया दूध डालेंगे। सब गया रात में, महेश्वर सोचा धनेश्वर को, धनेश्वर सोचा जोगिंदर को, जोगिंदर सोचा महेंद्र को। सब ने सोचा कि अच्छा जोगिंदर भैया पानी डालेंगे, जोगिंदर भैया दूध 1 मेटिया देवे करेंगे, हम 1 मेटिया पानी भी मिला देंगे तो बस बराबरी हो जाएगा।
पानी को दूध में मिला दो तो वह भी उजला हो जाता है, अब पता नहीं चलता है। तो सब लोग दूध डालेंगे तो हम अगर एक मेटिया पानी डाल देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस 3 बजे भोरे चला गया पानी डालने के लिए, और दूसरा आदमी भी सोचा सब दूध डालेंगे तो हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, सब वही सोचा सब दूध डालेंगे हम पानी, डालते डालते सुबह हुआ तो पानी का तालाब, एक बूंदो दूध भी नहीं गया उसमें। क्यों? क्योंकि सबने सोचा कि वे डालेंगे दूध, वे डालेंगे दूध, और दूसरे पर सब भरोसा करके आशा करके और सब पानी ही डाल दिया, सो पानी का ही तालाब हो गया। एक बूंद, जहाँ पर दूध की तालाब के लिए संगठन बनाया गया, दूध के तालाब के लिए जहाँ पर आदेश दिया गया, समझ लीजिए वहाँ एक बूंद भी दूध नहीं मिला। क्यों? क्योंकि समूह है वहाँ पर, और समूह में सब आदमी सोचता है वे करेंगे वे करेंगे वे करेंगे। तो 4 गोतनी का समूह है, चारों गोतनी सोचती है कि बरकी बनाएगी, और बरकी सोचती है मंझली, मंझली सोचती है संझली। हुआ यही कि देर होने पर भोजन बनाने में जो देर हुआ, देर होने पर क्या काम करती है, जब बहू लापरवाही करने लगती है तो सासू को बनाना, बहुत घर में कहती है माता जी, सासू माँ, बुढ़िया माँ कहती है बाबा जब गोतनी सब नज़रअंदाज करने लगती तो हम ही को रोटी बेलना पड़ता है। 80 बरस की बुढ़िया भोजन बनाने लगती। क्यों? क्योंकि बहू को लापरवाह देख करके। तो बुढ़िया चली गई भोजन बनाने के लिए। तब लोक लाज रख करके बड़की गोतनी जाती है कि जब सासू बना रही है तो बड़की झटाझट सब्जी को अमनिया किया, सब्जी को सुधार करके और फिर उसको कढ़ाई में डाल करके नमक और तेल डाल करके उसको 2-4 बार पलटा से घुमाया। तब तक में मंझली को शर्म आया कि बड़की गोतनी कर रही है, हम बैठे रहेंगे। मंझली जाती गोतनी को कहती बड़ी गोतनी से कि दीदी आप छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। अब मंझली जो गई तो बड़की गोतनी क्या काम करती है, वहाँ से फील्ड छोड़ देती है। तो मंझली सोचती है कि दीदी तो अभी आई है, बस 2-4 पलटा ये भी घुमाती है, नमक तेल ये भी डाल देती है। तो पहले तो बड़ी गोतनी नमक तो मात्रा के अनुसार दे ही चुकी थी, अब मंझली गोतनी भी फिर मात्रा के अनुसार नमक डाल देती है। और तब तक में सासू जा कर के संझली से कहती है कि तुम भोजन में भाग नहीं लेगी। तब संझली भी जाती है दौड़ करके, हाथ से छीन लेती है छलनी करछुल और कहती दीदी आप जाइए दूसरा काम कीजिए, हम बना लेते हैं सब्जी। बस वो भी 2-4 पलटा घुमा करके अपने अंदाज से मात्रा के नमक डाल देते हैं। अब 3 आदमी, सब्जी 1, मात्रा 3, नमक, और सब्जी बताइए खाने योग्य बचा। तब तक में छोटकी गोतनी भी जाती है, वह भी उस अपने बड़ी गोतनी को कहती दीदी आप अलग हो जाइए, हम सब काम कर लेंगे, हम भोजन भी बना लेंगे, रोटी भी दाल भी सब बना लेंगे। उसको हटा करके यह भी 2-4 पलटा घुमा करके मात्रा के हिसाब से नमक डाल देती है। और छोटकी गोतनी जैसे नमक डालती है तब तक में तीनों गोतनी अपना अपना काम करके पूरा अलग हो जाती। छोटकी गोतनी अकेले पड़ जाती है। और तब बुढ़िया सोचती है सब हट गए हैं, ये बेचारी अकेले बनाएगी। तो बुढ़िया जाती है, कहती है छोटकी गोतनी से कि कन्या आप जाइए आटा गूँथिए, आटा भिगाइए, तब तक में हम सब्जी को देख लेते हैं, ये आराम वाला काम है। और जाती आटा भिगाने के लिए, तब तक बुढ़िया भी ये करछुल नमक डाल करके बस घुमाती है। श्री सद्गुरु महाराज की। अब देखिए सब्जी 1 है, मात्रा नमक की 5 है। अब भोजन बताइए करने योग्य रहा क्या? उसमें तो जहर हो गया। वो अगर जी पर डालेंगे तो जैसे 11,000 के तार में करंट सटाते हैं, तो बताइए जिस तरह से चिंगारी होगा उसी तरह से जीभ पर वो सब्जी डालने से होगा। सेठ जी घर आते हैं, थके मांजे हैं, उसके सामने भोजन रखा गया, पीढ़िया चौका लगाया गया। सेठ जी बड़े शौक से भोजन ग्रहण करने के लिए जैसे पहला निवाला, पहला कौर मुंह में डालते हैं कि लगा कि 11,000 ट्रांसफार्मर से फेज छोड़ दिया गया है। लेकिन सेठ जी जैसे मुंह में डालते हैं तो मुंह में डालने के साथ ही मुंह बाहर निकालते हैं। हाँ, जैसे बाहर निकालते हैं वैसे कहते हैं नहीं भीतर जाने दो। भीतर से कहते हैं देवता नहीं बाहर जाने दो। बाहर के देवता कहते हैं भीतर के देवता से मान भी जाओ। तो वहाँ पर एक संकेत होता है, एक समझौता होता। सेठ जी सोचने लगता है ऐसा हुआ क्यों? उसको याद आता वो रात में लक्ष्मी चली गई थी, ऐसी के कारण कि हमारे घर में आज नमक ज़्यादा हुआ है।
और वो कहेंगे उनको, वो कहेंगे उनको। अब देखिए जब भोजन खराब होता है ना तो बड़की कहेगी छोटकी की काम, छोटकी कहेंगे बड़की की काम, कोई नहीं कहेंगे कि हमसे खराब हुआ है। अगर भोजन बढ़िया हो जाए तब कहते हैं नहीं हम बनाए हैं। अच्छा, जहाँ भोजन अच्छा हो जाए लोग बारीक का नाम पूछते हैं तो सब लोग आगे सीना तान करके कहते हैं ये तो हमारा देन है, हम बनाए हैं, हम ही ने इस तरह से मात्रा से पानी डाला, नमक डाला। खराब हो जाए तब तो छिप जाते हैं वो बनाए हैं, है ना। मतलब सम्मान के लिए हम आगे सीना तान देते हैं, अपमान के लिए हम छिप जाते हैं, दूसरे पर तीर चल जाए। तो सेठ जी सोचते हैं अगर हम कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे उनको, वो कहेंगे उनको, विवाद तो होगा, झंझट होगा, फसाद होगा, टकराव होगा, मारपीट होगा, बंटवारा होगा, और बंटवारा होगा जहाँ वहाँ पर विनाश निश्चित है। इसलिए सेठ जी ने सोचा कि आज मैं इस भोजन को ग्रहण कर लेता हूँ, दुनिया को बताऊँगा नहीं कि इसमें नमक अधिक है, ताकि भोजन कराने वाले को पता नहीं चले कि हमने गलती किया है। सुनो, जो आदमी भूल से एक बार गलती कर दे, उसके गलती को क्षमा कर दो तो उसको खुद पछतावा होता है कि मैंने गलती किया लेकिन ये मुझे क्षमा कर दिए। हाँ, आप एक बार जिनको, लेकिन हाँ उनके पास मानवता होनी चाहिए, लेकिन जो बदतर ही हो वो गलती पर नहीं मानते। लेकिन जो आदमी भूल से गलती किया हो उसको आप क्षमा कर दीजिए, एक गलती को तो निश्चित क्षमा कर दीजिए। अगर आप क्षमा कर देंगे तो वो गलती करने वाले कल आपके आगे हाथ जोड़ लेंगे कि हमने आपका गलती किया लेकिन आपने हमारे साथ प्रत्युत्तर कुछ नहीं किया। कभी आप देखना जब पुतहू गाली देने लगे तो आप चुपचाप बैठे रहना, गाली दे करके थक जाएगी तो आपकी बहू आएगी माफ़ी मांगने के लिए कि हमारा सासू माँ आदमी नहीं वो देवता है, हम कितना ही गाली देते हैं जवाब नहीं देती। कई बहू से हम मिलते हैं तो कहते हैं कि आपकी सासू कैसी है, तो कहते बाबा हमारी सासू तो देवता जैसे, हम गाली भी देते हैं तो जवाब नहीं देते। बताइए सासू की जीत है कि बहू की? बहू खुद हार अपना स्वीकार करती है कि हम गाली देते हैं लेकिन मेरी सासू जवाब नहीं देती है। इसलिए गलती करने वाले कभी बड़ा नहीं होते हैं, क्षमा करने वाले उससे बड़ा होते हैं। आप क्षमा करके देख लो, या मैं संसार के किसी भी आदमी से कहूँगा कि आपको पड़ोसी से ही हो या सामाजिक व्यवधान हो, आपके साथ जो आदमी अत्याचार करे आप उसको बर्दाश्त कर लो, और वो अत्याचारी अत्याचार करके थक गए, आप बर्दाश्त कर लिए तो समाज में आपकी प्रतिभा होगी, समाज में आपकी चर्चा होगी। जो अत्याचार किया है उसके नाम पर लोग थूकेंगे, उसको लोग कहेंगे कि बेहुदा आपको शर्म होना चाहिए कि वो आदमी आपके साथ गलती नहीं करता, आप उनके साथ क्यों गलती करते हो। तो जो आदमी क्षमा करता है वो आदमी बड़ा होता है। क्षमा बरन को चाहिए छोटन को अपराध, क्या विष्णु को घट गया जो भृगु मारी लात। देखिए मार खाने वाले की प्रतिष्ठा नहीं जाती है बशर्ते सत्य में, और मारने वाली की प्रतिष्ठा चली जाती है बशर्ते सत्य में। इसलिए गलती अगर आप नहीं किए हैं, बिना गलती के अगर आप पर कोई अपराध करता है तो आपकी प्रशंसा और बढ़ेगी, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। इसलिए सेठ जी ने क्षमा कर दिए कि चलो भाई आज मेरे साथ और मेरे भंडार में ऐसा मेरे बहू से गलती हो जाए या भंडारी में किसी से गलती हो जाए, मैं क्षमा कर देता हूँ। सेठ जी सारे भोजन को ग्रहण कर लिए और उस तरह से किए कि भंडारी को पता ही नहीं चला कि नमक ज़्यादा हो गया। कुछ बोलेंगे तभी तो। अब भोजन बनाने वाली सोच रही है कि आज कितना बढ़िया बना है जो पिताजी खूब खा रहे हैं। हाँ, भोजन बनाने वाली पूछती है कि पिताजी कैसी सब्जी? बहुत स्वादिष्ट है, सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। इस सब्जी का तो प्रशंसा होना चाहिए, ऐसा सब्जी तो होना चाहिए। इस तरह से ग्रहण किया कि जैसे सब्जी खूब अच्छा बना हो। और जब पिताजी भोजन करके गए तो उनका पुत्र आया, फिर चौका पर बैठते हैं, उनको भी भोजन परोसा जाता है। जब वह भी जैसे मुंह में डालते तो उसको भी पता चल गया कि 11,000 का वोल्टेज आ गया। 150 वाट के बल्ब को अगर 11,000 में लगा दो तो उसमें तो हवा निकल ही जाएगा। तो पुत्र भी समझ गया कि आज इसमें कोई करतूत है। तो माँ से पूछते हैं पुत्र कि पिताजी भोजन कर चुके? कहा हाँ वो तो कर चुके। कुछ बोले भी हैं? कहा नहीं कुछ तो नहीं बोले।
पिताजी के लिए रसोई कैसा रहा था? आज तो रसोई का तारीफ़ किया आपका पिताजी, बहुत अच्छा बना है रसोई, रसोई अच्छा बना है। अभी तक तो कोई नहीं जान रहे कि भोजन कैसा बना है, अब पिताजी तारीफ़ कर गए, प्रशंसा कर गए कि आज बहुत अच्छा बना है। तो पुत्र से माता कहती है कि बेटा आज तो तुम्हारा पिता प्रशंसा भी किए, भोजन भी खूब डट के किए। समझ गए कि पिताजी जब इतने जहर को पी गए लेकिन किसी को कहे नहीं, तो मैं भी उसी का बेटा हूँ। कम से कम प्रतिष्ठा रखना चाहिए पिता का, जो किया पुरखा सोई करे मूर्खा। कम से कम बाप जो किया है बेटा को उसका दायित्व निभाना चाहिए। बेटा भी कहता है हाँ आज रसोई 1 नंबर बना है, हाँ मैं इनाम दूंगा किसने बनाया है। सबका सीना फूल गया, हाँ आज मैं बनाया हूँ। तब चारों गोतनी मिल करके बनाए हैं, चारों को इनाम मिलेगा, चलो 10-10 रुपया। चारों गोतनी फूल गई खुशी से कि हाँ आज भोजन हम लोग बनाए हैं, खूब अच्छा। इसी तरह से रोज़ बनना चाहिए। अब बड़े पुत्र भी भोजन करके चले गए, उस तरह से भोजन किए किसी को पता नहीं चला। उसके बाद मंझले आए, संझले आए, सब पूछते गए, सब उसी तरह से भोजन करते, कोई किसी को कहा नहीं, और सब ने तारीफ़ किया, प्रशंसा किया, बहुत अच्छा रसोई है। ऐसे रसोई रोज़ बनाया करो, हाँ इनाम देंगे। आप लोग जो रसोई बनाते बहुत अच्छा बनाते हैं, कोई आलोचना नहीं किया, सब ने प्रशंसा किया। लेकिन सब पिता पुत्र भोजन कर गए, उसके बाद जब बुढ़िया परोस करके अपने थाली में लेती है तो बुढ़िया जैसे अपने मुंह में डालती है तब कहता है यही समाचार है प्रशंसा की। लेकिन बुढ़िया को जब गिरास मुंह में गया तो बुढ़िया सोचने लगी नहीं तो बुढ़वा बोल रहे, नहीं तो छोरवा बोल रहे, कोई बोले नहीं, आखिर बात क्या है, सब प्रशंसा किए। तो बुढ़िया सोची कि हम बोल देते हैं, लेकिन बुढ़िया सोचती है कि कोई नहीं बोला है, मेरा बेटा मेरा पति अगर बर्दाश्त किया है तो मैं भी उसी का माँ हूँ, उसी की पत्नी हूँ। और जब मेरा पति इतना हिम्मत के साथ बर्दाश्त किया, ग्रहण किया, तो हम भी ग्रहण कर लेते। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ विवाद करते हैं तो ऐसे समाज में बदनामी है कि घर बिगाड़े बूढ़ी, पेट बिगाड़े मूढ़ी। हाँ मूढ़ी खा लीजिए तो पेट बिगड़ जाएगा, और घर में बुढ़िया को रहने दीजिए तो घर बिगाड़ देगी। हाँ तो बुढ़िया सोचने लगी कि हम तो बदनाम है ही, तो ऊपर से और बदनाम हो जाएंगे। तो बुढ़िया भी दांत खींच करके, सांस खींच करके, आंख मीच करके, बर्दाश्त नहीं भी हुआ तब भी धकेलते गया। अब बुढ़िया भी भोजन कर गई, कही हाँ चारों बहू से कि आज मेरा बहू ने जो भोजन बनाया है आशीर्वाद दूंगी, जय हो बहू की, जय हो पुतहू की, जय हो। सब गोतनी खुश हो गई, आज तो सब आशीर्वाद, खूब बनाए हैं भोजन। जब इसी प्रकार से क्रमशः बड़ी बहू खाने लगी, मंझली संझली सब समझते गए और सब चुप ही रही। हाँ गोतनी में भी कोई किसी से बोली नहीं। क्यों? बड़की गोतनी खाने लगी तो समझ गई कि आज यही करिश्मा है। और जब सब चुप रह गया तो हम क्यों बोले, ये झगड़ा की जिम्मेवारी क्यों हम उठाए? जो बोलेंगे वही तो झगड़ा का जड़ होगा। सुन लीजिए, घर में जो पहले बोलेगा वो झगड़ा का नींव वही खो देगा, वही सबसे बड़ा गुनहगार है। बाद में बोलने वाला कम गुनहगार होता है, इसलिए पहले जो रोपता है सिर उसी को भारी पाप होता है। इसलिए पहले बोलने का गलती कभी मत कीजिए, जहाँ तक हो सके बर्दाश्त करना चाहिए। तो गोतनी भी बर्दाश्त कर गई कि अगर हम बोलते हैं तो हम ही इसका जिम्मेवार होंगे, कि हमें ही लोग कहेंगे कि सब खा लिया तो तुमको खाने में क्या था। सब खाते गई, सब गोतनी भी खा गई, सासू भी खा गई, बेटा बाप भी खा गए, सब आराम से चले गए सोने के लिए। और लक्ष्मी जी जो रात में घर से निकल के बाहर गई थी, लक्ष्मी यही सोच के गई थी कि कल इनके घर में नमक ज़्यादा होगा सब्जी में, वो उनका नाम कहेंगे, वो उनका नाम कहेंगे, वो उनसे झगड़ेंगे, वो उनसे झगड़ेंगे, हम देखेंगे तमाशा, हम इस घर में रहेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ झंझट विवाद, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, यहाँ तो कुमति होगा, यहाँ विपत्ति होगा, तो यहाँ लक्ष्मी नहीं होगा। लक्ष्मी जी चली गई बाहर, और दीवार के उस पार से लक्ष्मी जी झांक रही है। आब लड़ाई बजरतै, आब मार बजरतै, आब झट्टम झट्टी हतै,
बुढ़वा नहीं कुछ बोल रही आब तो बेटा बोलते, बेटा नहीं बोल रही तो पुतहु बोलते, लेकिन बोली कोई नहीं, बोला कोई नहीं। अब लक्ष्मी जी के मुंह अपने जैसी हो गई। हाँ, जो उद्देश्य में बाहर गई थी, इस घर में तो कुछ हुआ ही नहीं, कलह राग द्वेष तो कुछ नहीं, झगड़ा झंझट कुछ नहीं, विवाद मुकदमा कुछ नहीं। लक्ष्मी जी बाहर से देखते देखते रोने लगी, बाप रे बाप, इतना सुसज्जित घर, जिस घर में इतना प्रेम हो, जिस घर में इतना श्रद्धा हो, इतना संयम हो, अब बताइए उस घर को छोड़ के हम किस घर में जाएं। रात में लक्ष्मी जी फिर दरवाजा से भीतर प्रवेश करती है और दौड़ के इस घर से उस घर, उस सेठ जी फिर जगते, खबरदार तुम कौन हो, कल तो चली गई थी, आज क्यों आई हो। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके पैर पर गिर जाते, सरकार आपके घर में ही रहेंगे। कहा क्यों? कहा यह आपके घर में बड़ा अच्छा नियम है कि बताइए आपके घर में 10 सदस्य, 4 भाई 4 बहू, 8 बुढ़वा बुढ़िया 10 कहा कि आप इतने सदस्य के बाद समझ लीजिए कि 1 मात्रा के सब्जी में 5 मात्रा के नमक, 1.5 किलो नमक 10 आदमी में खा गए, लेकिन बात ई कान से वो कान नहीं हुआ। बताइए जहाँ इतने जहर पीने वाले लोग हैं वहाँ छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। लक्ष्मी जी कहती है सरकार हमको अपने घर में रहने दीजिए। सेठ जी कहते हैं तो रह लो, जाना हो तो चली जाओ। लक्ष्मी जी कहते नहीं सरकार हम किसी के घर में नहीं जाएंगे। ये पूरे गांव में, समूचे गांव में, सारे मोहल्ले में हमने घूम करके देखा, सब घर में झट्टम झट्टी, मुक्कम मुक्की, फैट्टम फैट्टी, गाली गलौज, केस मुकदमा, अब आर झार की पूरे गांव में लड़ाई झगड़ा है। हम किसी के घर नहीं जाएंगे, आपके घर में शांति है, आपके घर में प्रेम है, हजूर आपके घर में रहेंगे, हमको रहने दीजिए। सेठ जी कहते हैं कि रह लीजिए। अब बताइए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेठ जी ने यही कहा कि प्रेम मैं आपको अपने घर से नहीं जाने दूंगा, प्रेम को अपने घर में निवेदन करके प्रार्थना करके रख लिया और लक्ष्मी चली गई तो फिर बाद में भी हाथ जोड़ करके आई। मैं आपको भी संकेत यही करवाना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने घर में प्रेम से रहेंगे तो लक्ष्मी जी आपके घर में आधे रात में आएंगे हाथ जोड़ करके, हम भी रहेंगे। हाँ, वृद्धि, तरक्की, धन दौलत, सुख सुविधा सब आधे रात में आपके घर में चले आएंगे। आप प्रेम से रह करके देखिए, आपको नहीं भी चाहिए तब भी चले आते हैं। क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं, जो प्रेम से रहते हैं, जो सब लोग हिल मिल करके रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी आधी रात में चली आती है। देने वाला उस घर में छप्पर फाड़ के देता है। क्यों? क्योंकि उस घर में प्रेम और श्रद्धा से लोग रहते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हम लोग यही बात को धारण करें, हमारे पारिवारिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए यही प्रेम और करुणा, आपस में सामंजस्यता, भाईचारा, यह सबसे बड़ी सिद्धांत है और सबसे बड़ी धर्म है। अगर हम अपने जीवन को सुखमय, परिवार को सुखमय बनाना चाहते हैं तो ये समझिए कि इस सेठ जी से सीखना चाहिए। लक्ष्मी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन घर से प्रेम मत जाने दीजिएगा। घर में कभी भी अगर जहर भी पीना पड़े, सब्जी में क्या था? नमक था तो जहर ही था। तो आपके घर में भी जहर होगा, जहाँ 10 परिवार होएंगे वहाँ तो जहर होगा ही। और जहर होगा तो जहर को आप चुपचाप निगल जाइए, उसको बाहर मत निकालिए। और उस जहर को जब आप निगल जाएंगे, पचा देंगे, तब आप परिवार में सुख देख सकते हैं। तब आपके परिवार में आधे रात में लक्ष्मी जी हाथ जोड़ते आएंगे, जैसे सेठ जी के घर में आए थे। मधुर बानी सुंदर सद्भावन, सभी गुणों की खान है।
प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मधुर वाणी सुंदर